Hello students, I am CA Harshita Rizwani from HR Institute of Studies. Today we would be continuing chapter number 10 of SS for Standard 6. Student, the name of the chapter is landforms. Student, we have started this chapter in our earlier session. हमने ये chapter में landforms कौन-कौन से होते हैं, mountain, plateaus, plain, valley and many more. उसमें से माउंटेन्स एंड जो प्लेटूज थे ये दोनों कंसेप्ट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आज का जो अपना सेशन स्टार्ट होगा विद द कंसेप्ट ऑफ प्लेन्स. प्लेन्स मतलब क्या होता है? बेसिकली प्लेन्स मतलब जहां हम रहते हैं. आपको वर्ड जैसा साउंड कर रहा है. प्लेन मतलब फ्लैट सरफेस. प्लेन हमेशा फ्लैट लेवल सरफेस होता है, राइट? तो लेट अस स्टडी अबाउट इट. ओके, प्लेन्स. ओके, लेवल लैंड और फ्लैट एट द हाइट ऑफ लेस देन 180 मीटर अबाउट द सी लेवल. मैंने आपको बताया जो प्लेन्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं. यहाँ पे यही बात लिखिए, दे आर लेवल लैंड. लेवल मतलब एक लेवल पे लैंड होती है. और फ्लैट लैंड कैसी लैंड? लेवल पे लैंड होती है तो फ्लैट लैंड होती है और उसकी हाइट 180 मीटर अबाउट द सी लेवल से भी कम होती है. इट्स हाइट इज लेस देन 180 मीटर अबाउट द सी लेवल. ओके, सो अगर आपको सबसे पहले प्लेन्स की डेफिनेशन पूछे तो प्लेन्स क्या है? एक लेवल लैंड है, या तो हम इसको फ्लैट लैंड भी बोल सकते हैं, और इसकी जो हाइट है वो लेस देन 180 मीटर अबाउट सी लेवल है. क्लियर? तो उसको बोलते हैं हम प्लेन्स. ओके, फर्स्ट पॉइंट इतना क्लियर हो? आगे, मोस्ट ऑफ द प्लेन्स इन द वर्ल्ड आर फॉर्म बाय द एलुवियल सॉइल डिपॉजिटेड बाय रिवर. अब सवाल ये आता है कि प्लेन्स फॉर्म कैसे होंगे? तो जो रिवर्स होती है वो रिवर्स अपने साथ अलग अलग जगह एलुवियल सॉइल डिपॉजिट करती जाती है, और ये एलुवियल सॉइल के डिपोजिशन से ही प्लेन्स फॉर्म होते हैं. तो जो मोस्टली प्लेन्स है वो एलुवियल सॉइल के डिपोजिशन से फॉर्म हुए. तो ये ध्यान रखना, मोस्टली जो प्लेन है वो कौन सी सॉइल के? एलुवियल सॉइल के डिपोजिशन से form हुए. Okay, apart from the river, some of the plains are also formed by wind, volcano and glaciers. यहाँ पे लिखा है जो most of the plains होते हैं वो alluvial deposit of rivers से बनते हैं. लेकिन रिवर के अलावा क्या और कोई तरीका है जिससे plains बन पाते हैं? तो रिवर के अलावा wind हो गया, volcanoes हो गए, glaciers हो गए, उन सब से भी plains फॉर्म होते हैं. ओके, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन. अभी तक अपन ने क्या किया? अभी तक अपन ने बेसिकली प्लेन्स क्या होते हैं? फ्लैट लेवल लैंड होता है, उनका जो हाइट है 180 मीटर अबाउट द सी लेवल से भी कम होता है. प्लेन्स बनते कैसे? या तो वो रिवर के एलुवियल डिपॉजिट से बनते हैं, या तो वो वोल्केनो, विंड, इन सब चीजों से बनते हैं. ओके, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन. प्लेन किस किस टाइप के होते हैं? नाउ वी आर गोना स्टडी क्लासिफिकेशन of planes. Just a minute. Okay, classification of planes. तो on the basis of construction, planes को तीन टाइप में डिवाइड किया है: कोस्टल प्लेन, इरोशनल प्लेन एंड डिपोजिशनल प्लेन. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ. प्लेन्स का क्लासिफिकेशन है कोस्टल प्लेन्स, देन इरोशनल प्लेन्स, and the next one is depositional plains. ठीक है, कितने टाइप के प्लेन है? तीन टाइप के प्लेन है: कोस्टल प्लेन, इरोशनल प्लेन एंड डिपोजिशनल प्लेन. तो सबसे पहले कोस्टल प्लेन से चालू करते हैं. कोस्टल प्लेन, इसको स्ट्रक्चरल प्लेन भी बोला गया है. Such plains are formed near the sea shore. तो बेसिकली कोस्टल प्लेन जो होते हैं ना, यूजुअली नदी किनारे होते हैं. जो सी शोर होता है, सी शोर के आजू बाजू जो प्लेन्स बनते हैं उनको हम कोस्टल प्लेन बोलते हैं. When the end of the continent part of the land near seashore is uplifted, when the end of the continental part of the land near the seashore is uplifted due to geological movement, these plains are formed. मतलब बेसिकली जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है, जो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, सी शोर के बाजू वाला जब वो थोड़ा ऊपर आ जाता है, अपलिफ्ट हो जाता है, तो उस टाइप से स्ट्रक्चरल दैट इज कोस्टल प्लेन फॉर्म होता है. इन प्लेन को स्ट्रक्चरल प्लेन भी बोला जाता है. This type of plain are found in the coastal region. Plain situated in southern eastern part of USA, spread up to the Gulf of Mexico. It is an example of coastal plain. तो coastal plain का example भी आपको दे दिया. क्या example है? southern eastern part of USA में situated है वो. Erosion which occur in the bottom of the land creates such plain. प्लेन इन द सेंटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो फॉर्म्ड सेम है. जो ऑस्ट्रेलिया के सेंटर में प्लेन है वो भी इसी तरह से बना है. तो बेसिकली
आपको कोस्टल प्लेन का कॉन्सेप्ट यही है कि जो प्लेन सी शोर के आजू बाजू होता है उसको कोस्टल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है, जियोलॉजिकल मूवमेंट से जो सी शोर के बाजू वाला कॉन्टिनेंटल पार्ट है वो थोड़ा ऊपर आ जाता है और इससे इस टाइप के प्लेन्स बनते हैं, और आपको एग्जाम्पल भी इस चीज का दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इरोशनल प्लेन। Process of erosion goes on continuously on the surface of earth over long time run of time. मतलब काफी लंबे समय से अर्थ लैंड पे इरोशन तो होता रहता है। अपने सॉइल इरोशन भी पढ़ा है, जो अपर लेयर ऑफ द सॉइल है वो कैरीड अवे हो जाती है बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर, राइट। तो इरोशन कॉन्टिन्यूसली होता है ऑन द सरफेस ऑफ द लैंड। Such plains are formed due to the erosion which occur in mountains and plateau because of natural factor like river, wind and glacier. तो बेसिकली जो अपने माउंटेन और प्लाटो अपने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, तो जो माउंटेन्स और प्लाटो में इरोशन होता है बिकॉज ऑफ विंड, बिकॉज ऑफ वाटर, तब जाके बनते इरोशनल प्लेन। समझ आया? जब माउंटेन्स और प्लाटूज में इरोशन होता है बिकॉज ऑफ द वाटर एंड विंड, तब जो प्लेन बनते हैं उनको बोलते हैं हम इरोशनल प्लेन। क्लियर? Okay, this type of plain are not completely flat, but they are seen between hills of solid rock. तो बेसिकली ये जो इरोशनल प्लेन होते हैं ना, एकदम फ्लैट नहीं होते। तो अगर आपसे 1 मार्क में पूछे विच टाइप ऑफ द प्लेन्स आर नॉट कंप्लीटली फ्लैट, तो यू विल राइट इरोशनल प्लेन। ओके, अब एग्जांपल दिया है प्लेन्स ऑफ कनाडा, वेस्टर्न सिबेरिया, इस तरह से फॉर्म हुआ है। प्लेन बिल्ड बाय इरोशन आल्सो कॉल्ड पेने प्लेन, ठीक है। तो बेसिकली जो इरोशनल प्लेन है उसको हम PENE पेने प्लेन भी बोलते हैं। तो हमने 2 टाइप के प्लेन पढ़े, कोस्टल प्लेन एंड इरोशनल प्लेन। कोस्टल प्लेन का जो सेंटर पॉइंट है, जो बॉटम लाइन है, वो यही है। जो सी शोर के आजू बाजू वाले प्लेन होते हैं उनको हम लोग कोस्टल प्लेन बोलते हैं। और इरोशनल प्लेन कैसे बनते हैं? जो माउंटेन्स होते हैं, बेसिकली जो प्लेटूज होते हैं, उनका जब लैंड मास इरोड हो जाता है बिकॉज ऑफ द ग्लेशियर्स, वोल्केनोज, विंड एटसेट्रा, तो उससे बनते हैं इरोशनल प्लेन। कोस्टल प्लेन को हम स्ट्रक्चरल प्लेन भी बोलते हैं और इरोशनल प्लेन को बोलते हैं पेने प्लेन। आगे थर्ड वन इज डिपोजिशनल प्लेन। दिस टाइप ऑफ प्लेन इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द एल्यूवियल डिपॉजिटेड बाय रिवर, ग्लेशियर्स, विंड एटसेट्रा इन लेक्स और सी। Such plains are called depositional plain and also called riverian plain. तो बेसिकली डिपोजिशनल प्लेन कैसे बनते हैं? जब लेक्स या सी में रिवर्स का एल्यूवियल डिपॉजिट हो जाता है, जब लेक्स या सी में रिवर्स का जो एल्यूवियल डिपॉजिट होता है तो बनते हैं डिपोजिशनल प्लेन। और रिवर्स में होता है, इस वजह से डिपोजिशनल प्लेन को रिवराइन प्लेन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिवराइन प्लेन। ओके, गंगा यमुना इन इंडिया, येसांगहो प्लेन इन नॉर्थ चाइना, लॉम्बर्डी प्लेन formed by Po river in Italy are the unique example of alluvial plain. When plains are formed with the deposition of alluvial in the lake, then they are called lake field. तो बोला जब बेसिकली ये जो एल्यूवियल डिपॉजिट के कारण लेक्स में प्लेन बनते हैं तो उनको हम लोग लेक फील्ड भी बोलते हैं। कश्मीर वैली इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेक फील्ड इन इंडिया। अगर आपसे पूछे 1 मार्क में, वेरी इंपॉर्टेंट, कि लेक फील्ड का इंडिया में एक एग्जाम्पल दो, तो जो कश्मीर वैली है वो लेक फील्ड का एग्जाम्पल है। क्लियर? तो ओके, तो बेसिकली ये अभी अपन ने पढ़ा 3 टाइप के प्लेन, एल्यूवियल प्लेन, कोस्टल प्लेन, इरोशनल प्लेन, डिपोजिशनल प्लेन। सबका बॉटम लाइन बता देती हूँ। जो कोस्टल प्लेन है वो सी शोर के बाजू में होते हैं। कोस्टल प्लेन को स्ट्रक्चरल प्लेन भी बोला जाता है। जो इरोशनल प्लेन होते हैं बेसिकली जब माउंटेन्स और प्लाटू का लैंड इरोड हो जाता है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर, उससे जो प्लेन बनते हैं उनको इरोशनल प्लेन बोलते हैं। इरोशनल प्लेन कंप्लीटली फ्लैट नहीं होते, ठीक है। एंड इरोशनल प्लेन को हम पेनी प्लेन के नाम से भी जानते हैं। नाउ डिपोजिशनल प्लेन, जो रिवर अपने साथ एल्यूवियल जो डिपॉजिट है वो लेक्स में डिपॉजिट कर लेती है या सी में डिपॉजिट करती है, उससे बनता है डिपोजिशनल प्लेन। इसका दूसरा नाम है रिवराइन प्लेन। एंड बेसिकली जो लेक्स में ये एल्यूवियल डिपॉजिट से प्लेन बनते हैं उसको लेक फील्ड बोलते हैं। और इंडिया में सबसे बड़ा एग्जांपल कौन सा लेक फील्ड का? तो इट इज कश्मीर वैली। क्लियर? आगे आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेन। प्लेन्स क्यों जरूरी है? व्हाई प्लेन्स आर इंपॉर्टेंट? जस्ट अ मिनट। ओके, our next topic is importance of plains. चलो देखते हैं। Place of human habitation and
ट्रेड कॉमर्स आर एस्टैब्लिश इन फर्टाइल प्लेन। ऑब्वियसली जो प्लेन एरिया होता है, जो फर्टाइल प्लेन होता है, वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट होता है, बिजनेस होता है, ट्रेड किया जाता है, राइट। फ्लैट प्लेन्स हैव प्रूव मोर यूजफुल फॉर रोड रूट एंड रेल रूट। ऑब्वियसली जब प्लेन्स में रोड रूट बनाना या रेल रूट बनाना इजी कंपेयर टू माउंटेन्स या प्लेटूज, राइट। सिटीज हैविंग डेंस पॉपुलेशन आर सिचुएटेड इन प्लेन। तो प्लेन्स में ही ऐसी सिटीज है जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। फर्टाइल प्लेन से फार्म प्रोडक्शन भी अच्छा होता है और फार्म प्रोड्यूस जो होता है वो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एक बार इसकी इंपॉर्टेंस को हम लोग पॉइंट वाइज सम अप कर लेंगे जिससे आपको लर्न करना इजी रहेगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है प्लेन्स में ही ह्यूमन हैबिटेशन होता है। ह्यूमन हैबिटेशन मतलब लोग ज्यादा रहते हैं प्लेन्स में। साथ ही साथ जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो भी प्लेन्स में ही होता है। तो बेसिकली सबसे पहला एडवांटेज ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन हैबिटेशन, ट्रेड और कॉमर्स। लोग रहते भी ज्यादा प्लेन्स में, बिजनेस भी ज्यादा प्लेन्स में होता है। सेकेंड, प्लेन से रेल रूट एंड रोड रूट बहुत इजीली बन जाता है। ओके। थर्ड वन, ऐसी सिटीज जहाँ की पॉपुलेशन बहुत डेंस है वो भी प्लेन्स में सिचुएटेड है। तो सिटीज विद डेंस पॉपुलेशन वो भी प्लेन्स में सिचुएटेड है। ओके। फर्टाइल प्लेन से फार्म प्रोडक्शन अच्छा होगा और ये फार्म प्रोडक्शन जो हुआ वो रॉ मटेरियल की तरह सर्व होगा फॉर इंडस्ट्रीज। ओके। तो ये बेसिकली 5 इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेन है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्लेन्स में ह्यूमन हैबिटेशन, ट्रेड और कॉमर्स होता है, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंस है कि प्लेन्स में आप इजीली रेल रूट या रोड रूट निकाल पाते हो। थर्ड इंपॉर्टेंस है ऐसी सिटीज जहाँ की डेंस पॉपुलेशन है वो भी प्लेन्स में सिचुएटेड है। फोर्थ पॉइंट, फार्म प्रोडक्शन अच्छा प्लेन्स में होता है और ये फार्म प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज के लिए एज अ रॉ मटेरियल काम करता है। क्लियर? तो हमने प्लेन्स पढ़ा, प्लेन्स की इंपॉर्टेंस पढ़ी। वन मोर टाइम लेट्स जस्ट सम इट अप। प्लेन्स बेसिकली फ्लैट लेवल लैंड होते हैं या तो सरफेस लैंड होते हैं, यूजुअली जो रिवर के एल्यूवियल डिपॉजिट से बनते हैं। प्लेन्स 3 टाइप के होते हैं, कोस्टल प्लेन, डिपोजिशनल प्लेन, ओके। तो ये जस्ट अ मिनट, हाँ, एंड इरोजनल प्लेन। ये 3 टाइप के प्लेन होते हैं। इन तीनों का क्या, कैसे ये बनते हैं, उनका दूसरा नाम, ये सब हमने पढ़ा और प्लेन्स की इंपॉर्टेंस पढ़ी। अब है ना बेसिकली यहाँ पे और भी सारे लैंडफॉर्म्स बताएं, लेकिन उसको 2-2 लाइन में आपको खाली शॉर्ट में बता दिया है, तो वो अपन डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर में डिटेलिंग में 3 लैंडफॉर्म डिस्कस किए, माउंटेन, प्लेन्स एंड प्लेटूज। आप समझते हो इस चैप्टर में डिटेलिंग में सिर्फ 3 लैंडफॉर्म डिस्कस किए, माउंटेन, प्लेटूज एंड प्लेन। अब जो आने वाले हैं वो सबको 2-2 लाइन में जस्ट एक टच करके कंप्लीट करना है। तो हम भी फटाफट इस चीज को एक बार देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो लैंडफॉर्म हम पढ़ने वाले हैं वो है बे। यूजुअली पार्ट ऑफ द ओशन वाटर इज कॉल्ड बे। तो बे क्या होता है, जो ओशन का पानी होता है उसके एक पार्ट को बे बोलते हैं, ठीक है। जो ओशन का पानी होता है उस ओशन के पानी को सिर्फ एक पार्ट को हम बे बोलते हैं। They take shape like huge and wide lakes surrounded by the land. The bays can be large and small in size, जैसे बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल बेस्ट एग्जाम्पल है बे का। बे मैंने आपको बताया पार्ट ऑफ द ओशन वाटर, ओशन वाटर का एक पार्ट। दे टेक शेप लाइक ह्यूज एंड वाइड लेक सराउंडेड बाय लैंड। मतलब वो ये जो ओशन का एक जो पार्ट होता है ना, वो ऐसा लगता है बड़े बड़े लेक्स है और उसके आजू बाजू लैंड है, तो उसको हम बे बोलते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है बे का, बे ऑफ बंगाल। अच्छा, नेक्स्ट है गल्फ। व्हेन द वाटरी एरिया इज सराउंडेड बाय द लैंड फ्रॉम 3 साइड, उसको गल्फ बोलते हैं। मतलब कोई ऐसा पानी का एरिया जाके 3 साइड लैंड हो, उसको हम गल्फ बोलते हैं। मतलब यहाँ पे सेंटर में पानी है और उसके 3 साइड पे लैंड है, तो उसको बोलते हैं अपन गल्फ। बे क्या था, ओशन के पानी का एक हिस्से को बोलते हैं अपन बे। और गल्फ क्या है, जब कोई भी वाटरी बॉडी के 3 साइड लैंड सराउंडेड है, ठीक है। अब आपका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। 2 पढ़े, बे एंड गल्फ। बे क्या था, ओशन वाटर का एक पार्ट। गल्फ क्या है, कोई भी वाटर बॉडी जिसके तीनों साइड लैंड है। नेक्स्ट इज केप। केप इज अ परपेंडिकुलर एंड ऑफ लैंड
that extends into the water body. Perpendicular आपको पता है, this is perpendicular. इसको हम perpendicular बोलते हैं. So basically cape is a perpendicular end of land that extends into the water body. मतलब ये suppose water body है और ये perpendicular piece of part of the land है जो water body में extend होने वाला है. ठीक है, तो basically केप क्या होता है? इट्स अ परपेंडिकुलर एंड ऑफ द लैंड, लैंड का एक परपेंडिकुलर एंड जो वाटर बॉडी में एक्सटेंड होने वाला है. हम केप का दूसरा नाम है सी लाइन. ये जो केप मैंने परपेंडिकुलर वाला बताया उसका दूसरा नाम है सी लाइन. ओके, एंड केप का एग्जांपल है कन्याकुमारी इंडिया एंड केप ऑफ गुड होप अफ्रीका. 3 हमने लैंड मासेस और पढ़े, बे, गल्फ एंड केप. बे क्या है? वाटर बॉडी का एक छोटा सा पार्ट, सॉरी ओशन वाटर का एक पार्ट. गल्फ क्या है? कोई भी वाटर बॉडी जिसके 3 साइड लैंड हो. केप क्या है? एक परपेंडिकुलर लैंड का एंड जो वाटर बॉडी में एक्सटेंड होने वाला है और इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? सी लाइन. अब आ जाता है आइलैंड. आइलैंड तो आपको बहुत इजीली पता है, ऐसा लैंड मास जिसके चारों बाजू पानी हो. द पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द 4 साइड. मतलब एक जमीन और चारों बाजू पानी है. गल्फ क्या था? पानी और 3 बाजू जमीन. यहाँ पे है बीच में जमीन और चारों बाजू पानी, जिसको बोलते हैं आइलैंड. ठीक है, और आइलैंड तो आपको पता है लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड, आइलैंड ऑफ शंको द्वारा, बेट द्वारका, पिरमबेट, शियल बेट. तो ये एग्जाम्पल है. आइलैंड आपको पता है एक लैंडमास और चारों बाजू पानी. अब आ जाते हैं अपन वैली पे. मतलब अभी तक अपन एक बे पढ़ा, एक गल्फ पढ़ा, एक केप पढ़ा, एक आइलैंड. अब नेक्स्ट 4. तो नेक्स्ट 4 करने से पहले वाले 4 क्लैरिफाई करवा देती हूँ, फिर नेक्स्ट 4 करेंगे. बे मतलब क्या होता है? ओशन वाटर का एक बीच का पार्ट. गल्फ क्या होता है? बीच में लैंड, बीच में एनी वाटर बॉडी, उसके 3 साइड लैंड. ओके, बे हो गया, गल्फ हो गया. केप मतलब क्या होता है? एक परपेंडिकुलर लैंड का एंड जो वाटर में एक्सटेंड होने वाला है, उसको सी लाइन भी बोलते हैं. एंड देन आइलैंड जिसके चारों बाजू पानी हो. बे, गल्फ, केप और आइलैंड, ये 4 हो गए. आगे वैली, लो लाइन रीजन अमोंग द माउंटेन. जो बड़े बड़े माउंटेन है, माउंटेन का जो लो लाइन रीजन होता है. सपोज ये 2 माउंटेन्स है, ये एक माउंटेन है, ये जो इसका नीचे वाला पार्ट होता है लो लाइन रीजन. माउंटेन के यहाँ पे जो लो लाइन रीजन होता है उसको हम लोग वैली बोलते हैं. ठीक है, at the time of formation of old fold mountain and block mountain, erosion take place due to the flowing of river or glacier. As a result, valley are created. मतलब बोला है जब fold mountain या block mountains बनते हैं तो उस टाइम पे rivers और glaciers के कारण erosion होता है और उससे बनती है वैली. और एग्जाम्पल क्या है वैली का? सबसे बेस्ट कश्मीर वैली. ओके, तो वैली क्या होता है? बेसिकली माउंटेन रीजन्स का नीचे वाला निचला हिस्सा, लो लाइन रीजन. After that is strait, S-T-R-A-I-T, a narrow piece of the land that join 2 large water, a narrow piece of sea that join 2 large water area is called strait. Basically strait क्या है? narrow मतलब पतला सा, piece of sea, एक पतला सा piece of sea जो 2 अलग अलग water bodies को join करता है. मतलब से फॉर एग्जाम्पल ये एक narrow पार्ट ऑफ द सी है, यहाँ पे एक वाटर बॉडी और यहाँ पे इसको ज्वाइन करे तो इसको बोलते हैं अपन स्ट्रेट. स्ट्रेट क्या होता है? एक नैरो पीस ऑफ द सी का एक पतला सा पार्ट जो 2 बड़े बड़े वाटर बॉडीज को ज्वाइन करता है. एग्जाम्पल पार्क स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. इंडिया और श्रीलंका के बीच में पार्क स्ट्रेट है. मतलब ने वैली पढ़ा, वैली माउंटेन का लो लाइन रीजन है. स्ट्रेट पढ़ा, स्ट्रेट एक पतला सा सी का पार्ट है और उसके आजू बाजू 2 वाटर बॉडी को मर्ज करता है. इथमस, a narrow piece of land which separate 2 water areas called isthmus. ये स्ट्रेट का उल्टा हो गया. इथमस क्या है? एक बीच में पतला सा लैंड का एरिया है जो 2 वाटर बॉडीज को अलग करता है कि ये एक अलग वाटर बॉडी, ये एक अलग वाटर बॉडी, और वो बीच में एक लैंड है, इसको इथमस बोलते हैं. उल्टा अगर बीच में सी और 2 वाटर बॉडी को मिक्स करता है तो वो बन जाता है स्ट्रेट. तो स्ट्रेट और इथमस दोनों उल्टे हुए. क्लियर? एग्जाम्पल है पनामा. ठीक है, लास्ट इज पेनिनसुला, a piece of land which is surrounded by sea. Isthmus is a narrow part of the land और जो 2 water body को separate करता है. And last one is peninsula, एक land mass है, उसके तीनों बाजू water bodies है. right? So अपन ने कौन कौन से land masses पढ़े? अभी अपन ने कौन कौन से land masses पढ़े? एक तो अपन ने बे पढ़ा, गल्फ पढ़ा. तो अपन ने कौन कौन से पढ़े? एक बे पढ़ा, एक गल्फ पढ़ा. ओके, उसके बाद केप पढ़ा, केप के बाद आइलैंड,
आइलैंड के बाद वैली, स्ट्रेट, इथमस एंड पेनिनसुला। ये हमने सारे के सारे काफी अच्छे से लैंड मासेस किए। तो बेसिकली अभी अपन ने एक तो पढ़ा अबाउट प्लेन्स, प्लेन्स कौन से टाइप के होते हैं, प्लेन्स का इंपॉर्टेंस क्या, और अलग अलग टाइप के लैंड मासेस पढ़े। ओके, सो बिफोर एंडिंग अवर सेशन आई वुड लाइक टू आस्क यू सम क्वेश्चंस एंड आई होप आप लोग सही आंसर दो बिकॉज वी हैव डन इट वेरी पॉइंट वाइज। ओके, सो लेट अस बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ प्लेन्स आर देयर? Isn't it easy one? And your time ends in 3, 2, 1 and you all are absolutely right. Answer is 3. There are 3 type of planes. So जब आपने बता ही दिया कि 3 type of planes होते हैं तो उनके नाम भी बता दो। कौन कौन से नाम है? सबसे पहला है coastal plain, second erosional plain and third depositional plain. Okay, let me know which is the best example. Okay, so which is the best example of lake field in India? So the best example of lake field in India is, and your time ends in 3, 2, 1. Answer is Kashmir Valley. Okay, so give an example of Cape in India. Give an example of Cape in India and your time ends in 3, 2, 1. इंडिया में कौन सी केप है? कन्याकुमारी। इंडिया में कौन सी केप है? कन्याकुमारी, राइट? ओके, नाउ लास्ट वन, just a minute. What is the other name of Cape? What is the other name of Cape? What is the other name by which we can call Cape? And the time ends in 3, 2, 1 and the answer is C, line. So I hope आप सबने सारे आंसर करेक्ट दिए होंगे एंड आप लोगों को प्लेन्स क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, ये भी बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा। अलॉन्ग विद दैट जो छोटे छोटे और अपन ने लैंड मासेस के वो भी क्लियर हो गए होंगे। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर ऑफ लैंड मास एंड वी वुड स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।